उस बच्चे एक दौर साथ थे। उस दौर में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, आपने बच्चों के हाथ में डर तिरंगे था, डर आपने था। हाथ में तिरंगा लेके हाँ, आपने रैली निकाली। कभी डेथ थ्रेट आए? देखो डायरेक्टली चीज़ें ये आती नहीं सामने आपको, हुँ, लेकिन आपके इर्द-गिर्द आपका माहौल बनाया जाता है। तो मेरे लड़के थे कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ, हमने बोर्ड जब उठाया प्रिंटिंग वाले से तो लोगों ने इतनी गालियाँ दी, रात के 1 बजे वो रोता हुआ मेरे गेट को नॉक कर रहा है, फैसल साहब, रो रहा है। हुँ। पता नहीं कोई मुझे इस तरह मारने आया और वो पहली रैली के बारे में बताइए, जो पहली बार की इनिशियल थी। जो हमने की तो जब शुरुआत थी तो स्टार्टिंग में सब लोग डर के मारे चल रहे थे। लेकिन हमने छोटे-छोटे तिरंगे बच्चों के हाथ में दे दिए, एक साथ 6-7 हज़ार उस बच्चे एक दौर साथ थे। उस दौर में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, आपने बच्चों के हाथ में डर तिरंगे था, डर आपने था। हाथ में तिरंगा लेके हाँ, आपने रैली निकाली। डेफ़िनिटली क्योंकि देखो जब आप अपने वतन के साथ प्यार नहीं कर पा रहे हो, हुँ, तो कल किस चीज़ की वज़ह से, किस एक्सपेक्टेशन की वज़ह से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कल को किसी बड़े एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई कर पाओगे। यहाँ पर आप बच्चों को तैयार कर रहे हो आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स के लिए, देश में बड़े-बड़े ओहदों पे भेजना चाहते हो। और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उस चीज़ को जब ओन करने के लिए आप तैयार ही नहीं हो, तो कहाँ जाएगा वो बच्चा? तो आपको तो बच्चे को ये चीज़ें इनिशियल स्टेज पे देनी है कि आपको अपने वतन से प्यार रखना है। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो आपके वतन के अगेंस्ट होती है। तो तब जाके बच्चा कल को बड़े ओहदों पे जाके एक बड़ा पद सँभालता है। देश का कोई बड़ा पद। हमारा बच्चा कल को प्रधानमंत्री भी हो सकता है। हमारा बच्चा कल को एक बड़ा आईएएस अफ़सर किसी बड़े पोस्ट पे हो सकता है और उसको उसके लिए रेडी रहना है। जब वो इनिशियली इस चीज़ को तैयार ही नहीं मानता है कि मैं इस देश का एक बाशिंदा हूँ, एक ज़िम्मेदार सिटीज़न हूँ। तो आपको आगे क्या उसको इस करें? चीज़ का एहसास दिलाना है कि ये तिरंगा है, हमारे देश का तिरंगा है। इसको आपको इज़्ज़त देनी है। हुँ, कभी डेथ थ्रेट आए? देखो डायरेक्टली चीज़ें ये आती नहीं सामने आपको, हुँ, लेकिन आपके इर्द-गिर्द आपका माहौल बनाया जाता है। आपके बारे में बोला जाता है। वो आप तक अपने आपके रिलेटिव्स के थ्रू वो बातें आ जाती हैं, मत करो ऐसा, इससे परेशानी हो जाएगी, तुम्हारी जान को खतरा है। ये चीज़ें तो देखो वही तो थ्रेट है ना। नहीं कभी ऐसा लगा कि आज शायद मतलब कहीं से गुज़र रहे हो या कहीं से वापस आ रहे हाँ, हो और कुछ कभी किसी ने पीछा बहुत बार। किया हो या मैंने कुछ मैं किया आपको हो? एक वाकया बताता हूँ। हुँ, हमारी एक पार्क है यहाँ पर, निशात पार्क के नाम से बड़ा फ़ेमस नाम है। यहाँ पर 2 निशात पार्क, श्रीनगर में एक है, बांडीपुरा में। हुँ, मैंने बताया ना कि जब मैं ट्रेनिंग्स पे काम कर रहा था तो हमेशा नई न कोई न कोई हर्डल सामने आती थी, कोई ऐसा स्ट्रगल होता था। जब मैंने देखा कि हमारा यूथ एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है जो मुझे अब लग रहा है एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, स्पोर्ट्स कहाँ रहेगा। हुँ, जो ड्रग्स मैंने देखा बच्चों के अंदर, हुँ, छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं। हुँ, तो उस पार्क को बिफोर स्कूल टाइमिंग, आफ्टर स्कूल टाइमिंग के दरमियान भी कभी बच्चे स्कूल से भागा करते थे, हुँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, इवन लड़कियां। हुँ, तो उस पार्क में बैठते थे। मैंने बहुत टाइम देखा लड़कों को या तो किसी गांजे में इन्वॉल्व है, या तो किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, या हीरोइन में इन्वॉल्व है। ये मैंने रूटीन देखी ये चीज़। मैंने कहा यार ये तो एजुकेशन तो पता नहीं कहाँ। मैं तो स्पोर्ट्स किस बात का, स्पोर्ट्स तो कहीं डिस्कस ही नहीं होगा। हुँ, मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर खड़ा था सरकार का। मैं जाके डिप्टी कमिश्नर से मिला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। पार्क में तो वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को कब तक रोकेंगे, क्योंकि पार्क में लोग बैठने के लिए आते हैं, लेकिन उस बैठने के साथ-साथ जो चीज़ें होती हैं, हुँ, उस चीज़ को हम कैसे रोक पाएँगे? मेरे एक दोस्त हुआ करते थे कर्नल साहब यहाँ पर 14 आरआर में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग एक नौजवान क्लब के नाम से एक क्लब, हम यहाँ पर यूथ क्लब बनाएँगे, जिससे से कम यही यूथ जो यहाँ पर आता है इनको सही चैनलाइज़ किया जाए। हुँ, मैंने वहाँ पर एक लाइब्रेरी को कॉन्सेप्ट दे दिया। एक लाइब्रेरी बनाएँगे जहाँ पर अच्छी बुक्स रहेंगी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं उनके बुक्स रहेंगे। एक टेबल टेनिस रखवा दिया, एक जिम्नाज़ियम रखवा दिया,
और एक कंप्यूटर की लैब रखी जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इंटरनेट फैसिलिटी रखी ताकि कोई भी आके उस कैफ़े में बैठ के तो वहाँ पर थोड़ा बहुत रिसर्च करे, बैठे, रिसर्च करे, पढ़े। वहाँ पढ़े। तो मैंने कहा कि इनको क्लब करके ना एक अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म दें ताकि वो नशे से दूर रह के कम से कम ये चीज़ें अच्छी चीज़ें करें। बहरहाल उस पे बड़ा पैसा लगाया हम लोगों ने, मिल-जुल के काम किया, वो तैयार हो गया ऑलमोस्ट। अब उसको बोर्ड लगाना था, नौजवान क्लब बोर्ड लगाना। तो मेरे लड़के थे कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ, हमने बोर्ड जब उठाया प्रिंटिंग वाले से तो बहरहाल उस पे हमने ट्राई कलर का थीम दिया था, उस पे नौजवान क्लब लगाया था। तो लोगों ने इतनी गालियाँ दी वहाँ से आते हुए रास्ते में। हाँ, कि ये क्या कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, यहाँ पर कुछ क्लब औरतों के लिए जिम खोल रहे हो, वैसा कुछ था नहीं। उसको दूसरी दिशा में मोड़ दिया क्योंकि उन जो पेडलर्स थे, जो बेचने वाले थे ड्रग्स, और जो विक्टिम्स थे खुद को, उनको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि अब वहाँ पर क्लब बन गए ना उस एरिया में, तो अब गलत हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरा अब डायरेक्टली तो किसी को पकड़ के जेल नहीं डालते। अब हमने कहा कि उधर ही कोई इंस्टीट्यूशन डालते हैं, इनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये आके ट्रेनिंग करेंगे, कम से कम उस चीज़ से दूर रहेंगे। एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की, किसी एक ने भी सपोर्ट नहीं किया। रात को आके लोगों ने उसमें आग लगा दी पूरे क्लब में। हाँ, रात को आके आग लगा दी। लाइफ थ्रेट ऐसा आया, लोग मुंह पे आके गालियां देने लगे, मस्जिदों में जाके गलत बात झूठ बोला गया कि वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए जिम बनाना, ऐसा कुछ उसको एक्सप्लॉइट किया गया ताकि ये क्लब ना बने। क्योंकि मैंने बोला ना, जो बंदे इन्वॉल्व हो चुके थे गलतियों में, वो भी नहीं चाहते थे कि अच्छी चीज़ बने, उनको क्योंकि उनका नशा रुक उनका जाएगा। नशा रुक जाएगा, उनका गलत काम रुक जाएगा। और उस वक्त वो सोसाइटी को वो बात समझ नहीं आई कि ये फैसल ऐसा क्यों कर रहा है। मेरा मकसद क्या था कि अपने यूथ को बचाना। मैंने डिप्टी कमिश्नर से जाके या सद्भावना के प्रोजेक्ट में जाके उनसे विनती की कि आप लोग ऐसा क्लब बना दो ताकि मेरा यूथ बचे। ये चाइना का बच्चा नहीं था, ये हमारा अपना बच्चा था, हमारे अपने लोगों का बच्चा था। हम में से ही कोई था, किसी गरीब फैमिली से, कोई भटका हुआ, कोई ऑर्फन था जिसको कोई संभालने वाला नहीं था। तो मेरे संभालने का तरीका ये था कि यही एक तरीका है। और उस वक्त सोसाइटी सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने उसमें आग लगा दी। और रात को जब मैंने एक वॉलंटियर बेस पे एक लड़का रखा था वहाँ पर चौकीदार बेचारा, रात के 1 बजे वो रोता हुआ मेरे गेट को नॉक कर रहा है, फैसल साहब, रो रहा है। पता नहीं कोई मुझे इस तरह मारने आया और उसमें आग लगा दी। और मैं उसी वक्त निकल रहा हूँ। अब देखो, मुझे मेरी फैमिली बाहर भी नहीं जाने दे रही कि बाहर पता नहीं हालात क्या है, कौन है उधर वेट कर रहा है, क्या हो रहा है। जो एक बिल्डिंग को आग लगा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो क्लब बंद करना पड़ा और वो पार्क नशे के लिए एक हब बन गया। उसके जो वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं, बड़े ब्रशेस हैं, जो वहाँ पर उस एरिया में जो कॉर्नर्स में कहीं ना कोई जगह होती छुपने की, तो वहाँ पर आप अगर देखोगे आप लोगों को यही मिलेंगे ड्रग पेडलर्स। तो उसके बाद ऐसा कोई प्रोजेक्ट वापस शुरू करने की हिम्मत हुई या? अब तो हम इंडिविजुअल लेवल के साथ साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, वो इशू नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि शुरुआत में क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई। और एक बार जब ये लड़का इन्वॉल्व हो जाता है, इसको फिर पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी फैमिली के साथ क्या कर रहा हूँ। कोई अपने फादर को मारता है, कोई अपनी माँ को मारता है, कोई अपनी बहन को मारता है, कोई अपने घर में चोरी करता है। किसी भी लेवल का क्राइम हो, फिर ये रुकता नहीं, क्योंकि एक बार इसका माइंड इन्वॉल्व हो जाता है, इसको पता नहीं चलता अच्छा क्या है बुरा क्या है। और हमारे बहुत सारे बच्चे इस ये चीज़ में इन्वॉल्व हो गए और कुछ लोगों का हार्ट अटैक आ गया। इतना कंटिन्यूसली लाइफ थ्रेट रहता है, तो आपको पद्मश्री मिला है, तो कभी प्रोटेक्शन नहीं दी पुलिस ने आपको? बिल्कुल प्रोटेक्शन तो दी, मुझे बड़ा इंसिस्ट किया गया सरकार ने कि आप एक भारत सरकार की प्रॉपर्टी हो अब यहाँ पर, तो आपको सिक्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप PSOs ले लो, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ, बट आई ऑलवेज रिफ्यूज्ड।
वाह! मैंने यही चीज़ समझी कि ठीक है, मैं सिक्योरिटी लूँगा, फिर तो वही बात आ गई ना कि एक आम पॉलिटिशियन या आम वो जो प्रेफ़र करता है सिक्योरिटी, मैं सिक्योरिटी किस बात की लूँ? पहली बात तो मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। मैं तो अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। पर अपने आपकी कश्मीर जान अपने इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, जान तो एक ही बार है ना भाई, कितनी बार जाएगी? अगर अपने लोगों के लिए जान जाएगी, भले ही यहाँ पर उनको समझ नहीं आएगा, तो वहाँ तो समझ आएगा। लेकिन मैं एज़ अ गनमैन अपने साथ लेके जाऊँगा उस बच्चे को जिसको मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ छोटे से मोहल्ले में, उसके माइंड पे वही बात फिर से आ गई ना, वही गन फिर आ गया कि फैसल कोच है तो गन इसके साथ क्यों है? फैसल कोच है, इसके साथ गनमैन क्यों है? अरे मैं तो ट्रेनिंग करा रहा हूँ। और मुझे बच्चे फैज़ल इतना डरता है खेलने से, उसको इतना जब मैं चीज़ें उस हुई दौर हैं। में नहीं डरा, जिस वक़्त मैं खुद जाके रिप्रेज़ेंट करके आया, हुँ, उन टर्माइलों में, उन चीज़ों में, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का सब कुछ दिया है और मुझे आम लोगों से जाके मिलना पड़ता है। जब मेरे से पहले उसके घर में पुलिस वाला जाएगा, गनमैन जाएगा तो एक इम्पैक्ट जाता है। अरे भाई मुझे ट्रेनिंग करानी है, पंचिंग पैड हाथ में रखने हैं, गन नहीं। और जिस गन की वजह से कश्मीर के बच्चे की हालत आज ये है। पर अभी कश्मीर के बहुत सारे बच्चों को आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल, ज़रूरत है। अब बहुत सारे मेंटोर्स अब एक एक ट्रैक बन चुका है। अब ऐसे इंस्ट्रक्टर्स निकले हैं जिनको पॉज़िटिविटी का एक ट्रैक मिला है। उस हुँ, ट्रैक पे हैं अब फैमिलीज़, अब अच्छे पेरेंट्स जुड़े हैं, अच्छे फादर ऐसे हैं, अच्छे मदर्स ऐसे हैं, जिनको अच्छे और बुरे में फ़र्क है, अपने बच्चे को कैसे सँभालना है, अच्छी चीज़ क्या है, गलत भले ही वो नहीं बोल पाएँगे मेरी तरह, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को डिफरेंशिएट किया है कि गलत क्या है और सही क्या है।